वन पीस एपिसोड नंबर 228 पार्ट 1। हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एकोजी पूरी तरह से रॉबिन को बर्फ में तब्दील कर चुके हैं। अब पूरा वो बताते हैं कि अभी तक ये मरी नहीं है, अगर तुम इसे डिफ्रोस्ट कर देते हो वो भी एकदम हल्का हल्का आराम से ताकि वो टूट ना जाए तो रॉबिन बच सकती है। वो बताता है कि मैं किस तरह से उसे तोड़ सकता हूँ, तो एकदम जोरदार वो पंच मारते हैं, लेकिन लूफी अचानक से आके रॉबिन को बचा लेता है। उसके बाद फिर से वो पंच अपना किक मार रहा होता है, फिर ऊसो बहुत तेजी से आके बचा लेता है उसे। फिर वो रॉबिन को ले जाते हैं अपने शिप में और चॉपर और उसॉप अच्छे से गर्म पानी का झरना उसके ऊपर चलाते हैं और पानी से मारते जाते हैं। और फिर थोड़ा डर भी जाते हैं कि वो नहीं बचेगी, कैसे बचेगी कैसे बचेगी। और फिर धीरे धीरे दिखाया जाता है कि उसका बाल थोड़ा ब्लैक हो रहा है, वो थोड़ा थोड़ा डिफ्रोस्ट हो रही है। उसी दौरान दिखाया जाता है कि नामी उस पर अटैक करती है। वो कहता है कि वो भाई तुम मुझ में मत अटैक करो, यू आर सो ब्यूटीफुल, डोंट अटैक मी। फिर वो कहता है लूफी कि हम उससे डुअल में लड़ेंगे, उसे मैं हराऊंगा और तुम लोग यहाँ से जाओ और रॉबिन का देखभाल करो। तो वो ठीक है बोल के चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारा चॉपर वाला रूम पे। वो शिप में अच्छी तरह से रॉबिन का इलाज कर रहे होते, पानी से उसे डाल रहे ताकि वो सूख जाए, बर्फ से पिघल जाए। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि जोरो और सांजी दौड़ते दौड़ते शिप के पास आते हैं और चॉपर से पूछते हैं क्या वो रॉबिन ठीक हो चुकी है। तब चॉपर कहता है तुम यहाँ क्यों आए, जाओ उसे लड़ो, उसे हराओ, लूफी अकेला है वहाँ पे। तो सांजी कहता है वो हमारा कैप्टन का ऑर्डर है कि वो उससे डुअल में फाइट करेगा। और फिर जोड़ो पूछता है हमारा ये फ्रोजन हैंड और पैर ठीक कैसे होगा। तो वो कहता है तुम किसी तरह से इसे पानी से पिघलाओ, उसके बाद जब ये पिघल जाए उसे रब करना और फिर थोड़ा मैं पट्टी कर दूंगा तो ठीक होगा। तो फिर वो दोनों नदी में कूद जाते हैं और फिर उसका बर्फ जो है पिघल जाता है और फिर वो शिप के ऊपर आते हैं और उसका पट्टी कर देता है वो। उस और सांजी में थोड़ा बाताबाती हो जाता है कि तुम उसे छोड़ के क्यों आए। वो कहता है वो डुअल था, डुअल सेक्रेट होता है, हम उसे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जोड़ो कहता है जैसे हम ठीक होते हैं हम जाते हैं लूफी को बचाने के लिए। तो फिर वो सब का बड़ पिघल चुका है। अब हमें फाइट दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी लड़ते लड़ते उसका हाथ फ्रीज हो चुका है आधा, फिर कंधा फ्रीज हो चुका है, थोड़ा पेट भी फ्रीज हो चुका है। लेकिन वो एडमिरल अकोजी से बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहा होता है। वो अपना पेट फुला लेता है, एक नया मूव गम गम स्टॉर्म यूज़ करता है, एकदम उड़ते 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 जाता है हवा में और उसको मारता है, चकनाचूर हो जाता है पूरा। लेकिन वो तो बर्फ़ का बना है, वो टूटने के बाद भी वापस से फ्रीज हो जाता है जिस तरह से स्मोकर होता था। और वो रॉबिन की तरह उसे चारों तरफ से घेर लेता है और उसे अपना पकड़ लेता है कहीं से बांध के। और फिर वो लूफी को भी पूरी तरह से जमा देता है। उसके बाद वो उसे नीचे लाता है और फिर वो लूफी से कहता है कि तुम रॉबिन पे नज़र रखना, क्योंकि वो बड़ा ही जानते हो कैसी आदमी है, वो जिसके जिसके साथ रहे सबको तबाह कर दिया है। वो समय जैसे पास होगा वो तुम्हारे बस की बात नहीं होगी, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम थोड़ा ध्यान से रहना। वो बोलता है मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं मार सकता क्योंकि मैं कुछ डेप्थ ऑन करता हूँ तुम्हारा, क्योंकि तुमने क्रोकोडाइल को भी हराया था और उस कैप्टन स्मोकर को भी तुमने हराया था, हराया नहीं था पर जो भी किया था, तो वो डेप्थ के कारण मैं तुम्हें नहीं हरा सकती। हालांकि वो कुछ और बताना चाहता है लेकिन वो नहीं कहता है। जोड़ो और सांजी वो थोड़ा सा नॉर्मल हो चुके हैं, तो वो दोनों लूफी को बचाने के लिए भागे भागे आ रहे होते हैं। दोनों कहते हैं हम उसे बचाएंगे, उसे हराएंगे। और फिर वो आते हैं, देखते हैं कि लूफी एकदम जमा हुआ है। उसके बाद एडमिरल अकोजी उसे बाय बाय कह के चले जाते हैं वहाँ से। और वो मैप देखता है, पोस्टर, वो कहता है कि तुम्हारे लॉन्ग पोस्ट के हिसाब से तो तुम लोग अभी मेरिन हेडक्वार्टर के पास ही पहुंचोगे, वाटर 7 द लैंड ऑफ वाटर्स में पहुंचने के बाद। कहता है दिस विल काउ सम ट्रबल फॉर अस। इसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं कि कहानी किस तरह से प्रोसीड होता है। थैंक यू। वन पीस एपिसोड नंबर 228 पार्ट 2। हमें दिखाया जाता है कि चॉपर रोते रोते गेट से बाहर आता है और वह कहता है लूफी और रॉबिन का दिल धड़कने लगा है। हर कोई यह सुन के खुशी से मारे नाचने लगते हैं। उसके बाद वो सब हमें दिखाया जाता है कि वो 4 दिन तक रेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरह से एकदम सीन होता है, 4 दिन तक बहुत अच्छे तरह से रेस्ट करते हैं वो लोग। उसके बाद नामी का लॉग बुक का थोड़ा पार्ट दिखाया जाता है। वो कहते हैं 4 दिन के बाद हम लोग सेट सेल कर रहे हैं क्योंकि लूफी अब ठीक हो चुका है, तो वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि सांजी कुछ पटोटो पाइल बना के नामी को खाने के लिए देता है और वो फिर जाता है सी शोर में, बहुत खुश होता है कि वो नामी को कुछ खाने के लिए दिया है। और फिर बहुत ज़ोर से पानी का उबाड़ा निकलता है। ये जोड़ो देख के बहुत करने लगता है कि तुमने मुझे क्यों उठाया। फिर दोनों के बीच थोड़ा बाताबादी होता है, थोड़ा वही हंसी मजाक वाला लड़ाई होता है। फिर लूफी भी कहता है नामी तुम ये क्या खा रही हो। कहते पटोटो पाइल खा रही हो। तो कहता है मुझे भी चाहिए। तो फिर नामी कहती है सांजी वो बना दो ना, पटोटो पाइल खाना चाहता है। तो फिर ठीक है, वो कहता है ठीक है मैं बनाने जा रहा हूँ। फिर वो पटेटो पाइल बनाता है। उसके बाद सबको खाता है, चॉपर, सांजी, उसॉप, रॉबिन, जोड़ो, सबको मिलकर पटेटो पाइल खा रहे होते हैं। फिर चॉपर पूछता है कि आखिर इसका नाम पटेटो पाइल क्यों है।
तो उसब अपना एकदम में उतर जाता है। वो कहता है मैंने एक 100 मीटर बड़ा लंबा राक्षस को मारा था जिसका नाम था पायल। उसका पूंछ को मारा था और वो बनाया था डिश, इसलिए इसका नाम पोटैटो पायल था। तो उसब वो तो चौपड़ मान लेता है, हाँ ये सच ही करा होगा, लेकिन वो फेंक रहा होता है। उसी दौरान जोड़ो को दिखाता है कि एक मेढक एकदम इंसान की तरफ तैरते तैरते जा रहा होता है। वो लूफी को बताता है कि लूफी देखो ये क्या है, कौन सा मेढक ये दौड़ रहा है। फिर पता चलता अच्छा ये तो वही मेढक होगा जो एडमिरल अकोजी ने कहा था, योकोजुना। तो फिर ल्यूफी ऑर्डर करता है कि हम उस मेढक का पीछा करेंगे। तो अपना कोर्स का डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छे से पायडल मार मार के एकदम वो चप्पू चला चला के आगे बढ़ रहे होते हैं। सिप अचानक से टर्न होता है तो अंदर से नामी और रॉबिन एकदम शॉक में, अरे ये क्या हुआ। तो फिर वो बाहर आती है। तो फिर लूफी कहता है कि हम उस मेढक का पीछा कर रहे हैं, हम उस मेढक को पकड़ेंगे, उसे पका के खा जाएंगे। तो कहता है क्या खाने के लिए उसे पकड़ रहे थे। तो फिर वो सिप बहुत तेजी से उस मेढक का पीछा हो रहा है। अचानक उसे एक लाइट हाउस दिखता है। उन लोगों को कहता है कि लाइट हाउस यहाँ कैसे, क्या लॉक पॉज उधर पॉइंट कर रहा है, नहीं वह नहीं कर रहा है। वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। अचानक से एक पीला पट्टी हमें नीचे दिखाया जाता है, उससे शिप जाके टकराता है। एकदम अचानक से शिप थोड़ा उठ जाता है और फिर सबको बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन एक टन 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 का आवाज़ आता है और एक ट्रेन जैसा कुछ हमें विजुअली दिखाया जाता है। और फिर नामी कहती है कि 180 डिग्री टर्न मारो, जल्दी पीछे हो जाओ। और मेढक बैठ के आराम से उसे देख रहा होता है कि आगे क्या होने वाला है। अब हम देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है।